Hello everyone and welcome to another episode of Philosophy with Friends जहाँ हम philosophy से life की problem solve करने की कोशिश करते हैं. तो we are your hosts. I am Megha and I have with me Akshita aka Paksh. Hello Paksh. हेलो. तो आज हम डिस्कस करेंगे about friendship, about the meaning of friendship and transactionality in relationships and also this really interesting philosophical concept called the Pygmalion effect. So let's get straight into it. तो आई थिंक आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि आपने कभी ऐसा मतलब डिफाइन करने की कोशिश करी है क्या कि व्हाट इज फ्रेंडशिप, और इफ आई वर टू आस्क यू राइट नाउ व्हाट विल यू से इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप फॉर यू? हाँ, नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा डिफाइन किया. इनफैक्ट आज सुबह ही मेरी थेरेपिस्ट से यही कॉन्वर्सेशन हो रही थी. हाँ, तो हाँ, मतलब आई थिंक लाइक ह्यूमन रिलेशंस तो लाइक आर cornerstone. I don't know cornerstone is the right word or not of like human existence. I think relations ही मेन चीज़ होती है. like we define ourselves by like how other people view us and everything. तो I think मतलब friendships or any kind of relationship is like very integral part of it. So by friendship do you mean strictly friendship or any kind of relationship between two people? It could be like मतलब आई वुड से स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे लगता है वही स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि उसमें वो चीज़ जैसे फैमिली के साथ वो हो जाता है कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या वो हो जाता है कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, कि देर इज़ ऑलरेडी अ डिफाइंड रिलेशनशिप. इवन जब पार्टनरशिप होती है उसमें भी एक ऑलरेडी सोसाइटल गिवन डेफिनेशन हो जाती है कि भाई मतलब मैन ये करेगा वुमन ये करेगी. इवन इन अ गे रिलेशनशिप थोड़ी बहुत सोसाइटल डेफिनेशन हो जाती है कि एज पार्टनर्स यू हैव टू डू दिस विद ईच अदर. लाइक इवन मतलब तुम्हें सेक्स एक दूसरे के साथ करना है या लॉयल्टी, वो सब. फ्रेंडशिप में मुझे लगता है कि बहुत ही लूज होता है कि ऑलरेडी सोसाइटी ने इतनी कोई डेफिनेशन तुम्हें दी नहीं है, तो यू आर फ्री टू मेक वॉट एवर यू वॉन्ट ऑफ इट. या तो हाँ, मतलब हाँ, एक तरीके से विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट कंस्ट्रेंट. तो इट्स द मतलब हाउ ह्यूमन कनेक्शन लुक्स लाइक इफ देयर इज नो राइट ब्लड रिलेशन और एनीथिंग. डू यू थिंक देयर इज ट्रांजैक्शनैलिटी इन फ्रेंडशिप? हाँ, there is definitely. I think that transactionality is there in any relationship. I think even in parent sibling relationship, any human relationship will have transactionality built into it. तो वही मैं सोच रही थी कि एक मतलब एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन का, और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है. एंड एनीथिंग दैट मेक्स अस ह्यूमन हैज सम बायोलॉजिकल रूट इनटू इट. तो हाँ, तो जैसे वो सब हमें पता ही है एवोल्यूशनरीली कि हम लोग सोशल एनिमल्स थे. वी वर लाइक नॉट द बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, सो वी मूव्ड अराउंड इन ग्रुप्स टू बी सेफ. हाँ, तो आई थिंक जस्ट बीइंग in a society, being a part of society, a community, is how we have evolved. So अब that's a very good point actually, क्योंकि मतलब that is how societal rules come ना, कि जैसे जब हम जंगल में होंगे, जब कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, तो हमने खुद ही फिगर आउट किया लाइक यू सेड कि हम एक साथ रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो हमारा सर्वाइवल ही बढ़ेगा बेसिकली. फिर उसके बाद हमने इसीलिए हमने कोलैबोरेट करना शुरू किया एक दूसरे से, और उस कोलैबोरेशन में लेट्स से द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांजैक्शनैलिटी वाज कि सब अपनी सर्वाइवल चाहते हैं. तो उस कोलैबोरेशन में एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन wants his or her own survival by being a part of the group. बट वो धीरे धीरे हमने उसको अलग अलग नाम देने शुरू कर दिया कि चलो अब इस इंसान को मतलब इसको जैसे ब्रदर बोल दिया, ब्लड रिलेशंस की चीज़ें होनी शुरू हो गई, या फिर तुमने लेट्स से किसी को कुछ एक फ्रेंड नाम दे दिया या लवर नाम दे दिया या कुछ भी नाम दे दिया. तो हमने उसमें रूल्स बनाने शुरू कर दिया फिर कि ये सोसाइटी है, इसके ये रूल्स हैं. इवन लॉ एंड ऑर्डर जो है हमने वहाँ से बनाना शुरू कर दिया कि
साथ में जब हमें 5 लोगों को रहना है तो लेट्स से हम कुछ अनसेड रूल्स के साथ रह सकते हैं 5 लोग आपस में साथ में, कि हमें से करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 5 ऑफ अस। बट अगर हमें 100 लोगों को एक साथ रहना है तो फिर हमें बताना पड़ेगा ना रिटर्न में कि भाई ये रूल्स हैं कि तुम एक दूसरे का मर्डर नहीं कर सकते या तुम चोरी नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें। हाँ मतलब हाँ जैसे वही जैसे जब छोटे ग्रुप्स थे, छोटी ट्राइब्स थी, तो वही सटल वेज में वो डिफाइन हो जाता है कि एक मैं पढ़ रही थी, तुम्हें उसका पता है, एक हमजा ट्राइब करके है साउथ अफ्रीका में, एक अभी ट्राइब है दैट स्टिल लिव्स एज हंटर गैदरर। अच्छा। तो हाँ उनको काफ़ी साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो उसमें बताते हैं कि जैसे बहुत एक गिवन, मतलब वो एक रूल ब्रेक हो गया सोसाइटी में कि व्हेन पीपल आर ईटिंग एंड समवन टेक्स टू मच ऑफ द पोर्शन इट्स फ्राउंड अपॉन। तो वो सटल वेज में रूल सेट हो जाते हैं कि विदाउट लाइक एक्सप्लिसिटली सेइंग एनीथिंग। और वैसे ही जैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटीज कॉम्प्लिकेटेड होती गई और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते गए, लाइक वी नीडेड प्रॉपर रूल्स लाइक laws and financial systems or like just all the complications that come with it. तो yeah, that's very interesting. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मे बी फ्रेंडशिप इज समथिंग दैट वी स्टार्टेड विद एंड फ्रेंडशिप का मोर इवॉल्व फॉर्म सोसाइटी हो गया, मतलब सोसाइटी में क्योंकि सारे लोग ब्लड रिलेटेड नहीं होते ना, वो तो ऐसे हाँ मतलब हाँ सब लोग डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप एक तरीके से हो गया। एंड एक बार्टर सिस्टम टाइप होता है, मतलब अभी जैसे जैसे सोसाइटीज कॉम्प्लिकेट हो रही है, एक बार्टर सिस्टम बन गया है कि लाइक हमने मनी यूज करना स्टार्ट कर दिया कि एक इंसान है हु इज एन एक्सपर्ट इन सर्जरी, तो इफ आई नीड टू गेट अ सर्जरी आई गो एंड गेट सर्जरी फ्रॉम दैट एक्सपर्ट एंड आई पे हिम फॉर हिज टाइम। तो वो तो एक स्ट्रेंजर्स के साथ हो गया। और फिर फ्रेंडशिप उसका एक सब पार्ट है वेयर इमोशंस गेट इन्वॉल्व। तो वही मुझे लगता है कि देयर इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू फ्रेंडशिप, वही व्हिच इज एन एवोल्यूशन फ्रॉम दैट कम्युनिटी बेस्ड लिविंग। हाँ मतलब आई वुड लाइक टू गो बैक टू द बार्टर सिस्टम थिंग, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि मतलब वही एज यू सेड कि अब हमें मनी की ज़रूरत है क्योंकि हम मतलब वी आर नॉट, हमने उस सर्जन को हम जानते नहीं है, बट लेट्स से you and I are friends, so there is also an underlying barter system going on between us कि if I am giving you my time when you are feeling sad, then मतलब automatically you will give me your time when I am sad. तो मतलब ये ideally yes, तो हाँ मतलब वही I think that is another skill that we are learning as we live through life to how judge people correctly. राइट मतलब हमारी दोस्ती तभी चल पाएगी जब हम वो एक अंडरलाइन अनडिफाइंड बार्टर सिस्टम काइंड ऑफ जो है, जिसको हमने ऐसे पेपर पे नहीं लिखा है कि मेरे टाइम के 100 रुपये लगेंगे और आपके टाइम के 100 रुपये लगेंगे, तो वो जो हमने लिखी नहीं है वो चीज़, बट वो ऑलरेडी हमारे माइंड में वो सटल चीज़ है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, जैसे काफ़ी केसेस में होता है ना कि व्हेन यू आर फ्रेंड्स, मतलब जब तुम नए फ्रेंड्स बनाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि that person takes too much of your time but they are never available to you, तो you are like कि भाई मैं क्या ही दोस्ती रखूँ इस इंसान से। हाँ वही हम लोग कॉन्स्टेंटली जज करें जब भी हम लोग नए लोगों से मिल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर असेस करते हैं हम लोग कि ये इंसान लाइक इज दैट पर्सन लाइक मोर सेल्फिश, या मतलब एटलीस्ट हम लोग सबकॉन्शियसली ऐसे इवॉल्व करते हैं कि सॉरी इवैल्यूएट करते हैं कि ये हमारे जितना सेल्फलेस होना चाहिए एटलीस्ट, या क्योंकि अगर हमें पता है ये बहुत सेल्फिश है तो लाइक दैट पर्सन विल नेवर बी देयर फॉर अस व्हेन वी नीड देम। तो हाँ बट हम लोग वही एज वी लिव वी मेक एरर इन जजमेंट एंड देन वी करेक्ट। हाँ दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज एज यू सेड वो हमजा ट्राइब में भी देयर वाज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फिशनेस। तो फ्रेंडशिप इज समथिंग आई थिंक जिसमें हम काफ़ी मतलब वी गो बैक टू बीइंग स्टोन एज पीपल, मतलब हम जो इंसान को सामने वाले इंसान को जज कर रहे हैं हम उसको बहुत ही बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में इनिशियली जज कर रहे हैं कि सेल्फिशनेस और एम्पैथी, इन सब चीज़ों पे ही हम उस इंसान को जज कर रहे हैं जब हम उसको दोस्त बना रहे हैं। तो लेट्स से तो अगर मतलब आइडियली हाँ तुम क्या कह रही थी कि हाँ मतलब लेट्स से कि ये तो बढ़िया लगा मुझे काफ़ी कि एक हमने एक ह्यूमन बेसिक्स वाली लेयर बना दी, लेट्स से कि हमें कोई नया इंसान मिला, हमने उसे काफ़ी ह्यूमन बेसिक्स पे उसको जज किया, बट
वुड यू से कि लेट्स से अब हमने इस इंसान को जज कर लिया और ये बढ़िया इंसान है, सेल्फलेस इंसान है, एम्पैथेटिक इंसान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डू यू थिंक कि मतलब हम कुछ और फिर देन वी गो इनटू समथिंग एल्स, देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स आल्सो? आई थिंक फिर एक थोड़ा वो प्रैक्टिकल वाला वो होता है एस्पेक्ट कि जितना किसी से कनेक्शन, मतलब एक तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, फिर कनेक्शन का एक एस्पेक्ट होता है, मतलब एक हाँ मतलब जितना तुम किसी से बात कर, एक तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी से थोड़ा कनेक्शन बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, तुम किसी से जितना ज़्यादा मिलोगे उतना ज़्यादा बात कर पाओगे, और वो कनेक्शन बिल्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब एक मतलब ये थोड़ा फिर एक एस्पेक्ट आ जाता है विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल, बट जब तुम किसी से बॉन्ड करना स्टार्ट करते हो तो इट्स ओवर लाइक कॉमन इंटरेस्ट और शेयरिंग थिंग्स, एंड मतलब द अदर पीस यू फील कि द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स यू, तो वो एक साइकोलॉजिकल उसमें चला जाता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी उस वाले उसमें, तो जितना वो ज़्यादा होता है उतना धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ता है. आई थिंक ये थोड़ा मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी का ज़्यादा है, लाइक द साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी एंड कनेक्शन. तो हाँ, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है उतना ज़्यादा बॉन्ड और ट्रस्ट बढ़ता है, और लाइक दैट्स हाउ लाइक फ्रेंडशिप्स इवॉल्व ओवर टाइम. तो अगर लाइक इफ यू हैव मेट समवन जिसको तुम सिर्फ 2-3 बार मिलो, उससे जो तुम्हारा कनेक्शन है वो बहुत डिफरेंट होगा कंपेयर टू समवन हु यू नो फॉर 7-8 years. राइट. एंड आज की दुनिया में वही वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मुश्किल भी है ना मिलना, मतलब कहाँ ही आप किसी इंसान से रोज मिलते हो. आई थिंक दैट्स वाई कॉलेज और स्कूल की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि उसमें आप लिटरली एक इंसान से हर रोज मिल रहे हो, तो हाँ उससे प्रॉक्सिमिटी वो हाँ उसमें एक अलग हाँ वो एक है. बट जैसे मेरे लिए पर्सनली भी क्या हुआ है कि हाँ, जब मैं स्कूल में थी और जो मेरे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे आई यूज्ड टू फील वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड टू देम, बट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई हैव चेंज्ड अ लॉट एज अ पर्सन फ्रॉम द पर्सन आई वाज. मतलब अब हम लोग मिलते हैं तो एक या मिलते हैं या बात करते हैं तो एक सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट है, वही जैसे फैमिली के साथ होता है कभी कभी, बट अब आई कैन नॉट गो बैक टू हैविंग द सेम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट आई हैड विद देम. राइट. हाँ मतलब दे आर वेरी डिफरेंट पीपल नाउ. वो मुझे भी फील होता है कुछ ज़्यादा ही पुराने फ्रेंड्स के साथ कि अगर वो कुछ और ही उन्होंने लाइफ में पाथ ले लिया और मेरा बहुत डिफरेंट पाथ हो गया, तो दे आर वेरी डिफरेंट पीपल. तो हाँ आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो आई थिंक मतलब देन इन दैट केस वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर, एक तो हो गया बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि आप कोलैबोरेट कर सकते हो. सेकेंड हो गया कि आई थिंक देन we are looking for people who are somehow similar to us, as you said, shared interests, shared ideas, shared principles also sometimes, because I think let's say I am a person who has like very strong principles, तो अगर कोई ऐसा इंसान है who is sharing my principles तो मेरे को ज़्यादा affinity feel होती है उस इंसान से. बट आई ऑल्सो थिंक मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि दैट पर्सन शुड बी सिमिलर टू यू इन अ वे बट ऑल्सो डिफरेंट टू यू in a way that is inspiring to you. I think matlab coming to my personal observation of my closest friends who I have strived to keep in touch with, I think I need to be like respect that person as a human being. So that person would be similar to me in some way, but in some way I would also be kind of inspired by them, like with their ideas या things they do. उस type की चीज़ होती है मेरे साथ. तो मैंने हाँ आई थिंक वो सबका एक अलग क्राइटेरिया होता है. मैंने इंस्पिरेशन का तो उतना नहीं सोचा, बट लाइक मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आई थिंक वो है कि व्हेन आई एम अराउंड समवन आई कैन कम्प्लीटली बी माई सेल्फ. आई थिंक हाँ राइट दैट इज ऑल्सो ट्रू. हाँ वो भी है आई थिंक मतलब बिकॉज मतलब मैंने भी ये नोटिस किया था कि व्हेन आई वाज रियली डिप्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018-2019, तो उस टाइम मुझे ये बहुत क्लियरली फील हुआ था कि there were some friends in front of whom I could be like just completely depressed, and there were some friends in front of whom मेरे को still एक appearance put up करनी पड़ रही थी. मतलब I would feel uncomfortable in front of them being depressed. तो उस टाइम मुझे वो clear distinction feel होती है, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आप खुश ही रहते हो सबके सामने, but when you're going through something then you feel that difference कि ओ इस इंसान के सामने I can be like absolute shit एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वो तो है. दैट इज़ ट्रू. हाँ वही तो वही जब मेरी थेरेपिस्ट से भी बात हुई थी तो उसने मुझे बहुत
मतलब वैसे सुनने में बहुत बेसिक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि लाइक जब तुम लोगों के बारे में सोचते हो यू कैन थिंक ऑफ दैट, वो जो आर्चरी वाला बोर्ड होता है ना बुलजाई के साथ, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, तो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट प्लेस, मतलब उसमें, और हाँ, तो बिल्कुल सेंटर में तुम्हारे वो हो गए लाइक द टाइटेस्ट वन, सो आई थिंक वो द वंस इन फ्रंट ऑफ होम यू कुड जस्ट बी योर सेल्फ कम्प्लीटली, वो बिल्कुल सेंटर वाले हो गए, जिनके सामने यू कैन बी डिप्रेस्ड, मतलब यू वोंट फील जज्ड, मतलब यू वोंट फील कि मतलब एक Right, और जो सबसे बॉटम ऑफ द बैरल वाले एक्वेंटेंस तो वो हो गए कि हु विल बी हैप्पी व्हेन यू आर सैड। वो तो मतलब वो तो अलग ही है कि ठीक है, बट आई कीप गोइंग बैक टू दैट ट्राइब वाला एनालॉजी, मुझे काफी पसंद आया वो। तो मतलब इफ वी टेक दिस फीलिंग एंड पुट इट बैक इनसाइड द ट्राइब वाला एनालॉजी, तो लेट्स से कि हम 5 लोग हंटर गैदरर हैं और हम जंगल में घूम रहे हैं, तो आई थिंक इफ लेट्स से मुझे कुछ किसी भालू ने काट लिया और मेरा पैर टूटा हुआ है, बट देन आई स्टिल फील कंफर्टेबल इन दैट ट्राइब कि मेरा पैर टूटा भी हुआ है तो भी ये लोग मुझे लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मुझे छोड़ देंगे जंगल में। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस विद क्लोज फ्रेंड्स, मतलब इन अ सेंस कि तुम उस ट्राइब में हो बट इवन इफ यू आर द वीकेस्ट ऑफ द ट्राइब एंड यू आर नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, और तो भी तुम उस ट्राइब मतलब यू फील कंफर्टेबल बीइंग इन दैट ट्राइब बेसिकली, बिकॉज दे नो कि व्हेन यू आर लाइक गुड एंड व्हेन यू आर केपेबल देन यू विल हेल्प द ट्राइब, वैसा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो हाँ मतलब इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इट कम्स, मतलब वही ट्राइबल कॉन्टेक्स्ट में था कि छोटी कम्युनिटीज होती थी, इन जनरल वो ट्रस्ट होता था एंड इन जनरल लोग करते थे एक दूसरे के लिए, बट हाँ मॉडर्न उसमें ये कि वी हैव टू इवैल्यूएट कि एवरी टाइम वी आर मीटिंग अ पर्सन कि हमें किसके साथ हम लोग एक्टिवली अपनी ट्राइब बना रहे हैं, इट्स नॉट द ट्राइब दैट वी आर बॉर्न इनटू, तो वही मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली असेसिंग कि मतलब विल दिस पर्सन शो अप व्हेन वी नीड देम, तो वही जो तुम्हारे क्लोजेस्ट लोग हैं हु नो यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हु नो यू वेरी डीपली, उनको पता है कि हाँ मतलब यू विल शो अप व्हेन टाइम कम्स, तो जब तुम्हारा लो टाइम है दे आर हैप्पी टू हेल्प यू। और जैसे ऑथेंटिसिटी, आई थिंक मतलब मेरे को वो वाला एक थॉट आता है कि आई कीप गोइंग बैक टू द ट्राइब एनालिसिस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेट्स से कि मतलब जब हम हंटर गैदरर ट्राइब थे तो वी आर ट्राइंग टू गेट समवेयर, कि मतलब तब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव लेट्स से सर्वाइवल का है, बट लेट्स से हम बोल रहे हैं कि हम सब मिलके उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ रहेंगे जाके, तो हमारे पास एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया और अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो आई थिंक सिंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड हमारे पास ऐसा कोई शेयर्ड ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि हम सरवाइव करेंगे साथ में, सरवाइव तो हम सब इजीली कर ही रहे हैं और हमें ऐसे कोई पहाड़ के ऊपर नहीं जाना है, बट कुछ एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है आइडिया लेवल पे, लेट्स से कि मुझे ऐसा लगता है कि आई वांट टू फिगर आउट लाइफ और आई वांट टू फिगर आउट माई सेल्फ, वैसा, और कुछ मतलब ऐसे सर्टेन आइडियाज़ हैं जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब लुकिंग एट द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड और रिबेलियन अगेंस्ट द वर्ल्ड या जो भी है, तो आई थिंक वो एक शेयर्ड डेस्टिनेशन हो गया एक तरीके से। तो अगर जो फ्रेंड्स हैं लेट्स से फर्स्ट लेवल ऑफ जजमेंट हमने पास कर दी कि तुम सेल्फलेस एम्पैथेटिक ब्ला 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 हो गई, नहीं, सेकंड लेवल हो गया कि हम सबको मिलके पहाड़ के ऊपर जाना है, और वो पहाड़ है कि सेल्फ रियलाइजेशन का पहाड़ है, या लेट्स से ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड का पहाड़ है, लर्निंग का पहाड़ है, कुछ लोगों को मूवीज बहुत पसंद होती हैं, तो फिर वो आ जाता है कि ये इंसान जो है, वही जो मैंने इंस्पिरेशन की बात करी, तो ये इंसान जो है वो मुझे उस डायरेक्शन में इंस्पायर कर पा रहा है कि नहीं जिस डायरेक्शन में मैं लाइफ में जाना चाहती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि there are a lot of things that you have said to me over the years which have really stayed with me, which I count as like inspiration. जैसे you for example you said to me एक बार कि मतलब you said कि हाँ मेरे को promotion नहीं चाहिए because I am happy with the kind of money that I am getting right now, मतलब years ago you said this, and मेरे को जितना पैसा मिल रहा है उतना सही है मेरे लिए और जितना काम है वो भी मुझे सही लगता है, तो why should I go for a promotion। एंड वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा मतलब एक माइंड खोलने वाली चीज़ थी ना कि आई रियलाइज्ड कि ओ व्हाट द वर्ल्ड इज टेलिंग यू, यू कैन एक्चुअली जस्ट क्वेश्चन इट, कि अगर दुनिया तुम्हें बोल रही है कि ओ प्रमोशन ले लो प्रमोशन ले लो प्रमोशन ले लो, तो यू कैन क्वेश्चन इट कि क्यों लूँ मैं प्रमोशन, मतलब उसके बाद क्या होगा। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एंड यू कीप सेइंग सच थिंग्स टू मी, तो आई थिंक फॉर मी दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग कि मेरे को अगर ऐसे पहाड़ के ऊपर जाना है जहाँ पे मुझे चीज़ें समझनी है अपने बारे में और दुनिया के बारे में, देन यू आर समवन हु इज़ लाइक शोइंग द लाइट टू दैट पहाड़ कि ओ
देखो ये भी क्वेश्चन कर सकते हो तुम, ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो. थैंक यू. मुझे अच्छा लगा सुनकर. आई वाज एबल टू हेल्प यू. हाँ, अब मतलब मेरे लिए तो आई थिंक थोड़ा वैसा था कि मतलब मैं थोड़ा उस पर ही पहुंच गई थी, एज ऑफ बर्नआउट पे. तो मेरे लिए तो वो क्वेश्चन भी नहीं था कि लाइक प्रमोशन लेना है. मेरे लिए था कि इस साथ तो मैं कर ही नहीं सकती. आई थिंक मेरे लिए थोड़ा इजी थी चॉइस. राइट, मतलब फिर भी उसको उस तरीके से फ्रेम करना, मतलब यू हैव ऑलवेज फ्रेम्ड लाइफ इन अ वे कि इसको क्वेश्चन करके देखते हैं, मतलब जो सब लोग बोल रहे हैं कि यही ट्रूथ है उसको क्वेश्चन कर लेते हैं चलो. तो वो मुझे बहुत सही लगा. हाँ, थैंक यू. तो हाँ, वो भी एक होता है. जैसे वही मैं कहने वाली थी कि अब जैसे अगर कोई इंसान है हु इज़ वेरी मोटिवेटेड टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर, तो राइट आई थिंक लाइक you and me will probably not have enough in common with them to be very close friends with them. राइट राइट तो राइट. हाँ, कि मतलब हम लोग बात क्या करेंगे पॉइंट के बाद कि बात वो भी क्या हो जाता करेंगे, है. वही मतलब वही उसका हाँ, ऑब्जेक्ट, उसका पहाड़ ही अलग है जो उसको चढ़ना है. तो हम हाँ, उससे क्या ही बात करेंगे कि वो बोलेगा कि ओ नेक्स्ट ये करना चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए, और हम बोलेंगे हमें तो चढ़ना ही नहीं है वो पहाड़. तो हाँ, हमें हमें लेक की तरफ जाना है. हाँ, हमें ले किधर जाना है. सही है. मैं कोई और पॉइंट स्टार्ट कर रही थी कि मेरे को ये आइडिया जो है, मतलब ये क्वेश्चन जो है उससे भी आया था कि जो मैंने एक बंदी बताई थी आपको यूट्यूब पे, ताशु फाली करके, जो बहुत ही क्वर्की सी वीडियोस बनाती है. तो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मतलब उसको देख के एक तो मुझे अनुराग की बहुत याद आई, जो मेरा दोस्त है जो भी काफ़ी क्वर्की है. एंड देन मैं उसकी वीडियोस काफ़ी उस टाइम पे देख रही थी जिस टाइम पे मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी एम्प्टी, कि जैसे मैंने जॉब वॉब भी छोड़ दी है और मैं बाकी अपना चीज़ें कर रही हूँ, बट मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर विच यू आर एक्सटर्नली अकाउंटेबल फॉर. उससे तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डाउट वगैरह वो सब काफ़ी आ जाता है ना. तो मेरे को काफ़ी ऐसे एम्प्टी और डिप्रेस्ड भी लगता है सम डेज. तो उस टाइम मैं उसकी वो वीडियो देख रही थी एंड आई फेल्ट लाइक वेरी हैप्पी एंड इंस्पायर्ड बाई इट. तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब, एंड आई यूज टू मीट अनुराग अलॉट जब हम बैंगलोर में थे. तो आई वुड गो टू हिज हाउस लाइक ऑलमोस्ट एवरी वीक, और या तो जब वो हम पास में रहने लग गए थे तो ऑलमोस्ट एवरी डे. तो आई फेल्ट कि मतलब जैसे मैंने आपके बारे में बोला कि यू से थिंग्स चले कि ओ हाँ ये ऐसे कर सकते हैं. with him I felt like कि it is almost मतलब not just with him in general, then I felt like कि a friend basically gives you a different kind of structure to look at the world. कि तुम दुनिया को एक तरीके से देख रहे हो या तुम अपने आप को एक तरीके से कंडक्ट कर रहे हो, और जो तुम्हारा दोस्त है वो अपने आप को किसी और ही तरीके से कंडक्ट कर रहा है लाइफ में. तो देन यू लुक एट दैट पर्सन एंड देन यू थिंक कि ओ मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ. कि मतलब जैसे होता है ना कि अनुराग जैसे है वो, इट कैन बी एज सिंपल एज कि अनुराग का मतलब डॉग जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है. एक बार वो रात को 3 बजे पॉटियाँ कर रहा था, तो अनुराग मतलब वो साफ कर रहा था एंड वो फिर हंसने लगा कि अरे यार क्या हो है मेरी लाइफ में. तो मुझे वो लगा कि व्हेन यू गेट दैट काइंड ऑफ इनपुट, इट इज़ लाइक तुम्हारे ब्रेन के लिए वो इनपुट होता है कि वो जब मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है तो मैं हंस भी सकता हूँ. तो वो लगा मुझे फ्रेंड का रोल ऑल्सो उस टाइम कि मतलब अ फ्रेंड इज़ अ वॉकिंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि ओ यू कैन ऑल्सो कंडक्ट योर लाइफ लाइक दिस, वैसा. मतलब हाँ, मैंने सोचा नहीं उस एस्पेक्ट में, बट हाँ मतलब मेरे लिए वो ऐसे प्रेजेंट करता है कभी कभी कि अगर मैं कुछ ऑल्टरनेट डिसीजंस ले रही हूँ लाइफ में, एंड आई नो अदर पीपल आर टेकिंग इट, जैसे लाइक Right. आई यूज योर एग्जाम्पल अलॉट फॉर माई सेल्फ कि ठीक है तो कि तुम भी बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट वो जी मतलब यू आर चूजिंग ऑल्टरनेट लाइफ पाथ, जबकि यू डोंट नीड टू. मतलब तुम्हें पता है कि लाइक अगर तुम आज के दिन कॉर्पोरेट में गई यू कैन डू रियली वेल. हाँ, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा कंफर्टिंग लगती है कि ओके देयर आर अदर पीपल हु आर मेकिंग द सेम डिसीजंस. राइट. और तो वो हाँ फ्रेंड जब हो जाता है तो मतलब मुझे लगता है कि अब फ्रेंड से तुम्हें इजीली लर्न करने को मिलता है. ऐसे तो तुम हाँ मतलब कोई स्ट्रेंजर होगा तो मुझे पता नहीं उसके सर्कमस्टांसेस क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है. राइट हम स्ट्रेंजर लोगों ने किसी है, पॉइंट पे हाँ या तो तुमने कोई स्टोरी भी पढ़ी या तुम्हें कोई पॉपुलर, जैसे कोई पॉपुलर फेमस इंसान है वो भी है. मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में और तुम यूट्यूब से स्टोरी बुक से उनकी स्टोरीज पढ़ सकते हो. बट लेट्स से तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई दोस्त ही है ऐसा इंसान, मतलब लेट्स से जो बहुत अच्छा पेंटर है,
तो उससे तुम्हें कुछ अलग ही लेवल की इंस्पिरेशन मिलती है, आई फील, बिकॉज सिंस ही इज दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, यू काइंड ऑफ फील सम कॉमनैलिटी विद दैट पर्सन, एंड व्हेन दैट पर्सन डज समथिंग, तुम्हें वो लगता है कि ओ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसे कर सकता हूँ मैं भी अपनी लाइफ में, ऐसे सोच सकता हूँ या ऐसा थॉट प्रोसेस रख सकता हूँ. आई थिंक हाँ, मतलब आई थिंक तुम्हारा एक थीम है कि मतलब यू लाइक टू गेट इंस्पायर्ड बाय योर फ्रेंड्स, आई थिंक. हाँ, मतलब इंस्पायर्ड हाँ या हाँ वैस, मतलब नॉट जस्ट इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन की इसने कुछ सक्सेसफुल चीज कर ली. हाँ, मतलब नॉट नॉट उस सेंस में, बट वैसे भी कि जैसे अनुराग को राइट. जैसे तुमने देखा कि हाँ उस टाइप से, इन एनी वे दैट यू कैन लाइक find something new in the way they live, yeah, in the हाँ. way they think. राइट राइट राइट. Diversity, हाँ, you like your friends to bring diversity in your life. हाँ, डाइवर्सिटी मुझे बहुत पसंद है. यस यस. और मतलब वही, अगर वो इंसान मेरे कोई एक, जैसे मेरे बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं ऑनेस्टी और लॉयल्टी वाले, वो अगर वो चेक कर रहा है, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अलग अलग टाइप के दोस्त हो, ताकि मैं उनको देख देख के वो कर सकूँ कि वो अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं लाइफ में, वो ऐसा भी कर सकते हैं लाइफ में. वो भी मेरे को बात करनी थी पिग्मेलियन इफेक्ट की. तो ये पता नहीं मैंने क्यों पढ़ा था पिग्मेलियन इफेक्ट, या आई थिंक रोहित ने मुझे बताया था कि पिग्मेलियन इफेक्ट बेसिकली एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है, जिसमें जो बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके बारे में, वो आपको अफेक्ट कर जाती हैं. कि इफ़ दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, देन यू ऑल्सो गिव एन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. तो ये एक ग्रीक मिथ से आया है. पिग्मेलियन की एक ग्रीक मिथ होती है. पिग्मेलियन स्कल्प्टर होता है और उसने एक स्टैचू बनाया होता है, बट वो उस स्टैचू से इतना प्यार करने लगता है कि वो स्टैचू ही जिंदा हो जाता है. और मतलब Okay. इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करे हैं बेसिकली कि कुछ ऐसे टीचर्स को इन्होंने बोला कि इन बच्चों से हायर परफॉर्मेंस तुम्हें एक्सपेक्ट करनी है, जबकि वो बच्चे ओवरऑल बहुत स्मार्ट बच्चे नहीं थे पहले से, बट क्योंकि टीचर्स उनसे हायर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने लग गए, तो एक्चुअली वो बच्चे जो ओरिजिनली उतने स्मार्ट नहीं थे, उन्होंने ज़्यादा स्मार्ट परफॉर्म किया नेक्स्ट टर्म में, वैसा. उसका उसका एक मतलब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि उन पर ज़्यादा फोकस किया तो उनको बेटर कोचिंग दी, राइट rather राइट. than just हाँ, मतलब वो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी इसलिए अच्छा परफॉर्म किया, वो ज़्यादा उनको फोकस्ड अटेंशन दे, हो सकता है इसलिए हो सकता है. हाँ राइट, उनका एक्सपेरिमेंट, राइट, यू आर राइट, उसमें उन्होंने टीचर्स ने उनको ज़्यादा. हाँ बट हाँ, मतलब आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल पे भी ऑपरेट कर, मतलब मैंने देखा है खुद में ऑपरेट करते हुए कि इवन इफ समवन इज सेज अ वेरी सिंपल थिंग अबाउट यू, कि जैसे अनुराग टेल्स मी समटाइम्स कि वो ये तो बहुत सही फिलोसफी बताई तूने, एंड यू लाइक, मतलब यू कनेक्ट योर फिलोसफी इज रियली गुड और तुझे ऐसा करना चाहिए. तो इट इज़ ऑलमोस्ट समटाइम्स लाइक कि मैंने अपने बारे में वैसा सोचा ही नहीं था और किसी और ने मुझे मेरे बारे में वैसा सोचने में मजबूर किया, एंड देन आई सी माई सेल्फ इन अ डिफरेंट लाइक आई हैड अ फ्रेंड हु started saying that oh she's a writer even before I had published my first poetry book. तो she would introduce me to other people as a writer. तो मेरे ऊपर वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया उस चीज़ का कि मुझे लगा कि अब तो मुझे कर ही देनी चाहिए पब्लिश, वैसा. हाँ, मतलब वो उसके आई थिंक दोनों साइड्स है. आई थिंक वही जो नेचर नर्चर वाला एक है कि वो एक अच्छा. कुछ मतलब हाँ, जैसे आई थिंक कुछ चीज़ें वो होती है कि हमारा बहुत इनहेरेंट वो होता है नेचर, और कुछ चीज़ें होती है कि ओवर टाइम क्योंकि पीपल अराउंड अस हैव एनकरेज्ड अस फॉर समथिंग, राइट. तो हम लोगों ने उस पर मतलब वी बिकेम गुड एट दैट थिंग बिकॉज वी वर गेटिंग अप्रूवल फॉर दैट थिंग ओवर टाइम. राइट आई राइट. थिंक एवरीवन लाइक्स टू बी वैल्यू. तो अगर बचपन से अगर मुझे लगे कि मेरे को ये करने से वैल्यू मिल रही, लाइक मे बी बीइंग फनी और समथिंग, तो every time I get a laugh, I'm just encouraged to like try harder to get a laugh next time. तो राइट हाँ, राइट, आई दैट इज थिंक ट्रू. वही हाँ. हाँ, बट आई थिंक फिर भी लाइक कुछ चीज़ें नेचर होती हैं, मतलब राइट. मतलब तुम्हें कोई हाँ बोल भी रहा है तुम राइटर हो, बट तुम एक्चुअली तुम नहीं ही कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें बहुत प्रैक्टिस लगेगी हाँ करने में, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे. हाँ, वही वही जैसे मैथ्स, लाइक इंडिया में मैथ्स का वही है ना कि लाइक ऑल एवरीवन लाइक वांट्स देयर चिल्ड्रन टू बी गुड एट मैथ्स, बट कुछ लोगों को नहीं पसंद होती तो वो नहीं ही करते. राइट राइट राइट. हाँ, और मतलब वही पिग्मेलियन इफेक्ट का तो सोसाइटी लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है ही, कि एम्बिशन और सक्सेस और ज़्यादा पैसा कमाना और सुंदर लगना, हाँ मतलब ऑल ऑफ दैट इज पिग्मेलियन इफेक्ट, कि लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम ऐसा करो, तुम वही करोगे.
तो हाँ हाँ, तो उस पर जनरली लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, बट हाँ मतलब जैसे एवरीवन लाइक डज ट्राई टू लुक देयर बेस्ट इन सम कैपेसिटी, मतलब सम पीपल फोकस मोर मच मोर ऑन दैट देन अदर्स, बट जैसे हमने इनहेरेंटली हमें पता है कि दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स वैल्यू, मतलब एड्स वैल्यू, like you trying to look my best, so everyone pays some level of attention to how they look. right. और if we even go back to the tribe analogy, तो अगर हम 5 लोग ट्राइब में हैं तो we do want कि हम ट्राइब में यूजफुल साबित हो, तभी ट्राइब हमें रखेगी, वो तो हमें एज अ ह्यूमंस लगता ही है। तो अगर किसी ने बोला कि तुम आग जलाते हो, तुम आग जलाते हो, तुम आग जलाते हो, तो तुम आग ही जलाने लगोगे कि हाँ मुझे मेरा काम ही है आग जलाना। हाँ, कि मैं उसमें थोड़ी अच्छी ऑलरेडी हूँ और फिर मुझे इनकरेजमेंट, मुझे लगा मैं इसी चीज़ को होन इन करते रहूँ, तो मेरा सर्वाइवल गारंटीड हो गया फिर। तो राइट सही है। बट हाँ मतलब एक और चीज़ लाइक आई वांटेड टू टच ऑन, वो ये था कि लाइक एक इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स इन जनरल, जो आई थिंक ओवर टाइम विद ह्यूमन एवोल्यूशन आई थिंक बढ़ रहा है थोड़ा, मे बी बिल्कुल लाइक अर्ली ह्यूमंस में उतना ज़्यादा नहीं होगा इमोशनल वो जितना अब होता है कि राइट मतलब जैसे हाँ, तो एक इमोशनल मतलब मे बी एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दोज प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल रीजंस वाई वी बिकम क्लोज टू समवन, वाई वी लाइक कम्युनिटी एंड ऑल दैट, बट अब उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होने लगा है हम लोगों पे। तो अच्छा हाँ, इफ आई लूज अ फ्रेंड तो मतलब आई विल लिटरली नॉट बी लाइक crying about the fact you like I am losing all the convenience that comes with it. उस टाइम जो एक सैडनेस होगी वो अनएक्सप्लेनेबल होगी, that takes over में। राइट मतलब ये ऐसा हो सकता है, इट इज वेरी ट्रू, ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब इट्स लाइक अ पार्ट, मतलब मुझे एक फ्रेंड के साथ जैसे लगा था कि यू आर मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट पीपल ना, कि let's say you're losing a part yourself. yes you are losing a part of yourself. हाँ, तो मतलब that's not strictly practical but it's मतलब kind of psychological, spiritual you can say in some sense. right interesting. क्योंकि मतलब वही उसमें ऐसा कुछ सर्वाइवल और वो सब तो है नहीं, मतलब यू आर स्टिल अलाइव ऑफ कोर्स। हाँ मतलब डे टू डे लाइफ में तुम्हारी प्रैक्टिकल वो इतना चेंज हो जाएगा। आई थिंक अभी हमारे कनेक्शंस आर एक्चुअली वे मोर फॉर अ साइकोलॉजिकल नीड देन प्रैक्टिकल नीड। हमें प्रैक्टिकल तो नीड अभी क्या ही है लाइफ में, मतलब वी कैन गेट एवरीथिंग थ्रू बार्टर सिस्टम, लाइक फूड, कन्वीनियंस, एवरीथिंग। जो सर्वाइवल के लिए जो चीज़ पहले ट्राइब्स को बहुत एफर्ट डालना पड़ता था, बेसिक लाइक फूड सेफ्टी, एंड वो तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं like with money, but it's the psychological safety that we need of feeling connected and feeling understood. If you don't have anyone who understands us, चाहे हमारे पास कितनी भी convenience हो या कितनी भी चीज़ें हम लोग अपनी physical safety की we can take care of with money, but अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कोई भी नहीं है understand us, we'll start feeling very isolated. तो अब वो मतलब it started मतलब with that tribal thing, but now मतलब अब जो उसकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर रही है वो चीज़ अब वो बहुत डिफरेंट है। हाँ मतलब वही ट्राइबल, राइट यू आर एब्सोल्युटली राइट, ट्राइबल एनालॉजी में सर्वाइवल का एस्पेक्ट चला गया है। अब अगर वो ट्राइबल भी है तो मतलब उसमें जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज हो गए हैं, कि मतलब वही जैसे हम पहाड़ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ पे हमें घर बनाना है, वो पहाड़ कैन बी द पहाड़ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एज यू सेड, स्पिरिचुअलिटी। तो हम उस स्पिरिचुअल मतलब एज यू सेड कि अब सर्वाइवल तो इतना ज़्यादा इजीली गारंटी हो गया है कि अब हम थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ चले गए हैं, और उस सेल्फ रियलाइजेशन को करने के लिए यू विल नीड पीपल हु मतलब ब्रिंग आउट द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ यू एंड हु ब्रिंग आउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यू, हु हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन। वो सब चीज़ें लगेंगी अब आपको, सर्वाइवल तो कर ही लिया आपने। हाँ, और मतलब ये भी है कि वही जो आई कैन एक्सप्रेस माई डीपेस्ट फीलिंग्स एंड बी अंडरस्टूड। राइट तो मतलब वही अभी तो ये बहुत हो ही सकता है कि तुम मतलब यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड फीलिंग अलोन। आई थिंक ये काफ़ी कॉमन है द मॉडर्न, मतलब इफ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ यू डोंट कनेक्ट एट ऑल, तो राइट हाँ मतलब वो ऐसा है कि तुम सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बैठे हो वहाँ पे। हाँ और या अगर तुम वही बात कर भी रहो तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेटिव है वो, इन अ सेंस कि मतलब इट एग्जॉस्ट्स यू।
more than it energizes you. Right, तो right. आई थिंक वही That is true. हाँ मतलब अब जो एक फ्रेंडशिप की रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है बट हाँ वही है. वो आई पास थिंक विद मतलब आई फिजिकल रियली लव योर स्पिरिचुअल एनालॉजी, क्योंकि मतलब वो हो जाता है ना कि वही जिस पाथ पे इंसान है, लेट्स से जो आपने कॉर्पोरेट लाइनर वाला एग्जांपल दिया, इफ यू टेक दैट एग्जांपल इनटू एनीथिंग, इनटू इवन एन आर्टिस्टिक एंडेवर, तो इंसान खुद जिस पाथ पे है, लेट्स से अगर वो एक्सट्रीम एम्बिशन या फेम के पाथ पे है, एंड ही थिंक्स ऑफ लाइफ इन दोज टर्म्स, बट अगर तुम खुद उस आइडियाज से डिटैच हो चुके हो, तुम खुद उस आइडियाज की फॉल्सिटी देख चुके हो, एंड नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, कुछ और आइडिया तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यू विल नेचुरली स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन. मतलब तुम्हें कनेक्शन ही फील नहीं होगा, वही वो इंसान तुम्हें समझ नहीं पाएगा. उसमें आई थिंक एक और ये फैक्टर है कि चाहे कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हो, लाइक पाथ विल नॉट 100% ओवरलैप. तो इसलिए यू हैव अ लाइक स्ट्रक्चर कि मतलब यू हैव अ इंटायर मतलब पूरे कम्युनिटी. मतलब अभी हमारी कम्युनिटी लुक्स डिफरेंट. कि पहले एक लाइक शेयर्ड कम्युनिटी होती थी, अब तुम्हारी योर कम्युनिटी विल बी डिफरेंट देन माई कम्युनिटी, और हम लोग का ओवरलैप है. ओवरलैप जैसे मेरे मेरे 5-6 अलग फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे 5-6 अलग फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी वो कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी. बट हाँ, हम लोगों का ओवरलैप है, तो लाइक हमारा ओवरलैप 100% टाइम्स नहीं होगा भी. मतलब वही जैसे हम लोग एक एस्पेक्ट में कनेक्ट करते हैं, बट लाइक विद पोइट्री यू माइट कनेक्ट विद डिफरेंट फ्रेंड्स, बिकॉज पोइट्री में जैसे हमारा नहीं है. तो वही मतलब वील कनेक्ट ऑन थिंग्स दैट वी कनेक्ट ऑन, एंड दिल बी वी डोंट कनेक्ट ऑन 100% ऑफ थिंग्स, बट जो भी हमारा कनेक्शन है वो इनफ है टू डेवलप सम काइंड ऑफ मीनिंगफुल फ्रेंडशिप. राइट, राइट. डज इट फील टू यू, जो आपने बोला, इट मेड मी फील लाइक कि हमने अपने आप को जैसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और अब उन डिफरेंट पार्ट्स, उन डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को लेके हम दुनिया में घूम रहे हैं, और हम कनेक्शन पाने के मतलब इट्स नॉट मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब इन जनरल हर किसी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना. इट्स नॉट मतलब इट्स टू मी इट्स कोहेसिव अगर मैं अपने आप को देखूं. राइट. हाँ बट वो मेरा जो कोहेसिव सेल्फ है, वो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइंड समवन एल्स जिसका वो पूरा मतलब पूरा जिसके हो. साथ वो 100% ओवरलैप करे. हाँ राइट, राइट, राइट. एब्सोल्युटली. I think it is like the best thing in the world to actually find someone who has very different life experiences than you, but you still connect to them on some level. वो तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, मतलब अगर वो हो जाता हाँ है. बट वो वही प्रोबेबिलिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट है. हाँ. तो आई थिंक मतलब रियलिस्टिकली आई थिंक मतलब फॉर यू इट्स इजियर टू मीट पीपल दैट यू कनेक्ट विद इन बैंगलोर. हाँ बट मैं बोर हाँ, मतलब आई एग्री, मेरे को वो लग रहा है कि वही आप फिर एक ही तरीके से लोगों से मिलते रहते हो, तो आप थोड़े बोर से भी हो जाते हो, और उसमें परफॉर्मेटिवनेस भी ज़्यादा आ जाती है. कि मुझे लगता है कि बैंगलोर के लोगों में काफ़ी परफॉर्मेटिवनेस भी आ जाती है, परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म. हाँ मतलब बट फिर वो कर सकते हो कि लाइक ओ हाँ वो एक प्रॉब्लम है कि बैंगलोर में लाइक मतलब थोड़ा नीश उसमें जैसे हाँ आई थिंक तुम्हारा एक्सपीरियंस उसमें भी थोड़ा खराब रहेगा. मतलब वही कहीं भी मिल ही सकते हैं परफॉर्मेटिव लोग, तो आई थिंक वही है कि वो आई थिंक वो भी है ना कि लेट्स से विद एडल्टहुड लोगों का परफॉर्मेटिवनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. कि मतलब व्हेन वी वर इन कॉलेज तो उतना परफॉर्मेटिवनेस होता ही नहीं था लोगों में. मतलब कॉलेज के लोग काफ़ी रॉ होते थे, कि जैसे होते थे वैसे होते थे, बहुत ही अजीब हैं तो बहुत ही अजीब ही घूम रहे हैं, मतलब लाइफ में ऐसा कुछ परफॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम तो सॉर्टेड है. तो मुझे लगता है कि लोग जैसे जैसे एडल्टहुड में आते हैं तो उनका परफॉर्मेटिवनेस भी बढ़ जाता है. लेट्स से अगर बैंगलोर इज़ अ सिटी जहाँ पे इंटेलेक्चुअलिज्म इज़ वैल्यूड, तो इफ़ यू लिव इन दैट सिटी फॉर टू लॉन्ग, तुम्हारे अंदर एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म अपने आप ही आ जाता है. तो मुझे लगता है इसीलिए भी प्रॉब्लम हो जाती है एडल्टहुड में दोस्त बनाने में, क्योंकि एडल्टहुड में लोग अपनी वो रॉनेस थोड़ी सी लूज कर देते हैं, और उनके अंदर वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी जो उनसे एक्सपेक्ट कर रही है. एक मिनट एक हाँ सॉरी एक मिनट रुकना. मैं सॉरी हाँ क्या कह रही थी. हाँ परफॉर्मेंस उसमें आ जाती है. वही तो एडल्ट्स मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा परफॉर्मेटिवनेस में बंध से जाते हैं, या सोसाइटी जो उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, इतने सालों से हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है उसका थोड़ा सा पार्ट तो हम अपने ऊपर ले ही लेंगे ना, कि अरे ठीक है ये कर लेते हैं. तो मुझे लगता है हाँ मतलब हाँ, मेरे लिए तो मैंने लाइक कुछ डिसीजंस ये ले लाइक इंडिया छोड़ना ताकि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली का प्रेशर चला जाए, और लाइक सोशल मीडिया छोड़ना ताकि मेरे पेयर्स का प्रेशर चला जाए. राइट, राइट. हाँ तो हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि लाइक मैं नहीं इफेक्ट होना दूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मतलब आई थिंक मेरे लिए भी
हाँ, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई डिडंट वांट टू बी इन बैंगलोर ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में आई थिंक बेस्ट सिटी फॉर मी इज़ बैंगलोर, बट हैदराबाद में देखे मैंने वो थोड़ा सॉफ्टवेयर क्राउड देखा जिसमें आई डोंट नो, मतलब बैंगलोर में भी वही सॉफ्टवेयर क्राउड है, बट आई थिंक वो सॉफ्टवेयर क्राउड में बहुत ज़्यादा है, लाइक टॉकिंग अबाउट सैलरीज एंड पैकेजेस एंड सैलरीज एंड हाँ, पैकेजेस. वो तो एक पूरा बहुत ही बड़ा डायमेंशन है कि मतलब वही एम्बिशन एंड पावर वाला जो एक पूरा चलता है मिनी यूनिवर्स, वो मिनी यूनिवर्स तो है ही पूरा एम्बिशन और पावर वाला. बट अगर आप उससे भी बाहर निकलो कि भाई ठीक है मुझे इस मिनी यूनिवर्स में नहीं जाना एम्बिशन और पावर वाले, तो वही उसमें इतने सारे बने हुए ना, एक इंटेलेक्चुअलिज्म वाला मिनी यूनिवर्स बन गया कि भाई तुम जितना स्मार्ट अपने आप को दिखा सकते हो. मिनी यूनिवर्सेस हैं एंड उसमें ऑफ कोर्स तुम्हें ऑथेंटिक लोग मिल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वही एज यू बिकम एन एडल्ट तुम्हारे अंदर वो परफॉर्मेटिवनेस इतनी ज़्यादा जाती है. इट्स लाइक कि तुम एक ट्राइब में रह रहे हो 20 साल से 10 साल से, और उस ट्राइब की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं टू असाइन यू अ स्पेसिफिक स्टेटस, जैसे हमने स्टेटस की बात करी थी लास्ट टाइम, तो तुम वो ही चीज़ें करने लगते हो कि अगर द ट्राइब सेज कि यू नीड टू हैव अ गुड कार, यू नीड टू वियर गुड क्लोथ्स, और यू नीड टू बी इंटेलेक्चुअल, तो टू हैव अ सर्टेन स्टेटस, तो तुम वही चीज़ें करने लगते हो और तुम अपना थोड़ा रॉनेस खो देते हो. वही, मतलब वही, बट हम लोग भी तो उसी सोसाइटी से एक्सपोज्ड हैं एंड वी आर नॉट. मतलब मैं भी वैसे ही हो जाती हूँ, हाँ. मुझे लगता है काफ़ी टाइम, मतलब मुझे भी काफ़ी बार अपने बारे में लगा है कि मैं ज़बरदस्ती इंटेलेक्चुअल बातें कर रही हूँ. मैं ज़बरदस्ती तो नहीं, बट मतलब दैट इज़ द ओनली थिंग आई टॉक अबाउट, और आई एम लूजिंग अदर पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ. वैसा लगने लगता है मुझे. जब मैं थी मतलब बैंगलोर में, तो मुझे वैसा लगने लगता था कि या आई एम फोकसिंग टू मच ऑन माई क्लोथ्स, या आई एम फोकसिंग टू मच ऑन माई हाउ माई हाउस इज़ लुकिंग. मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि मुझे खुद से ही अनोयंस हो रही है कि मतलब वन टाइम रोहित्स फ्रेंड्स वर कमिंग ओवर, और हमारे घर में ही रहने वाले थे वो लोग 3-4 दिन के लिए, 3-4 लोग आ रहे थे, एंड आई वॉज सो स्ट्रेस्ड अबाउट कि हाउ एवरी कॉर्नर ऑफ माई हाउस वॉज लुकिंग. एंड जनरली आई एम नॉट दैट पर्सन. मतलब मैं कॉलेज में ऐसी इंसान थी जिसके बॉटल में फंगस लगा हुआ होता था, पानी की बॉटल में, मतलब कुछ भी मेरे रूम में कुछ भी पड़ा होता था. ऑफ कोर्स मैं उतना नहीं हूँ, वो उतना एक्सट्रीम भी अच्छा नहीं है. हाँ उतना एक्सट्रीम भी अच्छा नहीं है, बट इस एक्सट्रीम में जाके भी मेरे को एक वन पार्ट ऑफ मी वाज कि ओ उसके दोस्त मेरे घर के बारे में क्या सोचेंगे, एंड आई नीड टू मेक इट रियली ब्यूटीफुल एंड क्लासी एंड ये वो. एंड अदर पार्ट ऑफ मी वाज अनॉयड कि ऐसा क्यों सोच रही हूँ मैं. तो वो मुझे अपने अंदर नोटिस होता था कि अपने क्लोथ्स के बारे में सोचना या अपने घर को सुंदर रखने के बारे में सोचना, मतलब नॉट इन अ नॉर्मल वे, इन अ सॉर्ट ऑफ ऑब्सेसिव वे, या हमेशा ही इंटेलेक्चुअल बातें करते रहना, या अ नीड टू विन इन इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो. तो वो मेरे को अपने अंदर फील होना स्टार्ट हो गया था. तो आई थिंक वो चीज़ हेल्प करी है कि वहाँ से मूव अवे करके, वही जैसे अगर मैं मतलब थिएटर में जाके अलग लोगों से मिलना या यहाँ पे आके अलग लोगों से मिलना, तो उससे थोड़ा सा हेल्प होता है. क्योंकि अगर तुम एक ही जगह रहते हो तो वही दैट सोसाइटी विल इनएविटेबली स्टार्ट टू शेप यू, मतलब विदाउट यू इवन नोइंग इट मे बी. ओके. हाँ, मतलब मैंने वो सबसे ज़्यादा मतलब मैंने थोड़ा बहुत एक्चुअली जब मैं हैदराबाद में थी तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बस मुझे वो लगने लगा था कि हैदराबाद में सरप्राइजिंगली मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा सर्कल बन गया था. लाइक आई हैड लाइक 3 or 4 वेरी गुड फ्रेंड्स, और तब लाइक द पर्सन आई वाज इन रिलेशनशिप शाश्वत, ही वाज देयर. तो आई थिंक मतलब उन लोगों के साथ मेरे को बिल्कुल परफॉर्मेटिव फील नहीं होता था क्योंकि बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे. तो तब मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. बस थोड़ा वो प्रेशर फील होता था क्योंकि वहाँ पे अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो वही सैलरी पैकेज का थोड़ा ज़्यादा वो लगता था. बट अदर देन दैट बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर फीलिंग हूँ. बट जब मैं नोएडा गई थी रहने, तो वहाँ मेरी एक्सटेंडेड फैमिली रह रही थी, तो सब कॉन्शियसली लाइक आई हैव नेवर थॉट लाइक दैट माई एंटायर लाइफ कि मतलब वॉट लाइक कि मेरा पार्टनर मेरा सोसाइटल स्टेटस कितना इंक्रीज करेगा. वैसे मैंने कभी नहीं सोचा, बट वहाँ जाके मैं सोचने लगी थी क्योंकि सारे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स का, सारे लाइक फैमिली फ्रेंड्स का, सबका वही होता है कि लाइक ओ लाइक हर वर्थ विल बी मेजर्ड बाय हु शी मैरीड. तो हाँ, थोड़ा सबकॉन्शियसली वो ऐसे मतलब होने लगता है. तो मेरे को पता था कि आई नीड टू मूव फ्रॉम हियर. और वही जब से मैं वैंकूवर आई और मेरे को 3 साल हो गए हैं, लाइक डिस्टेंस कर लिया मैंने अपने आप को सोसाइटी से, तो अब नाउ आई डोंट थिंक लाइक दैट. राइट ट्रू. मतलब वही, मतलब गोइंग बैक टू पिग्मेलियन इफेक्ट, हम चाहे हम स्ट्रॉन्ग विल्ड लोग भी हो, हमें पता हो कि नहीं हम मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं ऐसा करती हूँ,
but still the people around you will start to subconsciously affect you when they start assigning value to a certain thing you do. तो तुम्हें लगने लगेगा कि ओ यही करना चाहिए मुझे. Do you feel you are more of an explorer, like I जैसे you think like so. मेरे को पसंद तो है, मतलब I think at the end of the day मुझे भी realize है कि I also like exploring people more than places. कि places तो मुझे फिर भी लगता है कि हाँ almost सारी same ही लगती हैं, but हाँ places, हाँ मतलब वही experiences, explore in terms of like experiencing life हाँ and experiencing like life और हाँ people, मुझे actually people काफ़ी पसंद है. And in fact you told me once कि तुम लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छे से डिफाइन करती हो. कि एक बंदा था तुम्हारे ऑफिस में, तुमने उसका कैरेक्टर डिफाइन करा था कि अरे वो अरे ऐसा हाँ करता है. हाँ वो बहुत सही था हाँ. तो मेरे को हाँ आई नेवर थॉट ऑफ माई ओन थिंग्स लाइक दैट कि मैं ऐसा करती हूँ क्या. देन यू टोल्ड मी, देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि ओ हाँ मैं ऐसा करती हूँ. तो देन आई रियलाइज्ड कि आई एक्चुअली डू लव इंटरेक्टिंग विद पीपल, एंड चाहे वो इंसान एंड में टॉक्सिक निकले कैसा भी निकले, मुझे बहुत मज़ा आता है मतलब लोगों से, अलग अलग टाइप के लोगों से बात करने में. राइट. तो हमें सब होता है हाँ, बट मे बी दिल नेवर बी माई इनर सर्कल बिकॉज उनसे मैं बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस नहीं कर पाऊंगे, बट हाँ एग्जैक्टली. a lot of times I would prefer them to pseudo intellectuals. वही वो एक्सप्लोरेशन तो वाला वो आता तो है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कि इसको इससे याद करके देखते हैं क्या करेगा ये. हाँ हाँ नहीं बट हाँ लाइक वो इसलिए मैं कहती लाइक लाइक मुझे भी ऐसा लगता है मैं एक्सप्लोरर इन अ वे दैट आई लाइक टू पुश माई एक्सपीरियंस का लेवल राइट. राइट. कॉन्स्टेंटली चैलेंज माई सेल्फ. तो आई थिंक फॉर पीपल लाइक अस वो भी नहीं मतलब इट्स नॉट मतलब ये होता है ना कि एक ऐसी स्किल नहीं है जो हम लोग यूजलेस स्किल डेवलप कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि जो हम लोगों का ड्राइव है इवेंचुअली ऑफ एक्सप्लोरेशन दैट विल पुश अस टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. तो जितना हम लोग ये ड्राइव अपना होन कर पाए ऑफ लाइक रीडिंग पीपल एंड मतलब इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट हैज अप्स एंड डाउन्स एंड मतलब वी लर्न ओनली आफ्टर वी गेट हर्ट. So it's a difficult journey, but मतलब it's a useful skill for people like us who like to explore. राइट. 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 हाँ एक्सप्लोरेशन के टर्म से मैंने कभी देखा नहीं था उसको, बट यू आर वेरी राइट. राइट. क्योंकि मुझे पता है कि आई एम नॉट समवन जो मतलब who will take मतलब the convenient safe way of life. तो मेरे को पता है कि आई लाइक टू पुश माई सेल्फ एंड पुश माई एक्सपीरियंसेस. तो मुझे पता है उस बिकॉज ऑफ दैट आई नीड टू कीप डेवलपिंग माई स्किल्स ऑफ लाइक गेटिंग बेटर एट लाइक असेसिंग पीपल. ऐसे कोई वीडियो गेम होनी चाहिए जिसमें आप जाके अलग अलग कैरेक्टर्स मिले आपको और आप उनसे बात ये करो. बहुत सही आइडिया है. और कोई आपको एक्सप्लॉइट कर ले, कोई पूरा पैसा लूट के चला जाए, कोई कुछ कर दे, इमोशनल डैमेज कर दे 1000. बट हाँ मतलब मुझे लगता है रियल लाइफ में तो ये गेम है ही. रियल लाइफ तो है भाई, मतलब रियल लाइफ इज लाइक टू पेनफुल. फिर आपको रिकूपरेशन पीरियड लगता है बहुत सारा. देन यू गो आउट. तो बट हाँ वही लाइक जस्ट गोइंग बैक टू दैट टॉपिक ऑफ डेवलपिंग दैट इंट्यूशन ऑफ लाइक हाँ एक एक्चुअली मेरे वही हैदराबाद में मेरा जो एक मतलब साइकेट्रिस्ट था जो लाइक हु यूज्ड टू डू थेरेपी. तो उसने मुझे बहुत मतलब वही मैं बोल रही थी कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरा काटा था लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक शी वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड मतलब ही केप्ट गिविंग हर बेनिफिट ऑफ डाउट. तो उसने बोला कि नहीं लाइक व्हाट यू द वे यू कैन हैंडल इज लाइक वन टाइम शी डज समथिंग ऑड यू मेक अ नोट ऑफ इट एंड देन सेकंड टाइम शी डज इट देन यू नो फॉर श्योर. तो हाँ मतलब दैट इज द वे यू कैन इवैल्यूएट पीपल कि मतलब you go into that group and the one person is being off, you make a note of it and then they are being off again, then you know for sure कि okay there's something wrong. जैसे हमारे ग्रुप में जैसे जो मैं बोर्ड गेम्स आती थी like a new person was there and that person was like very clearly kind of lying about their seniority and their salary and all that. तो हाँ तो when I got 2 strikes against that person I was like okay this is the person I don't want to be involved with. कि मतलब if they're like insecure on that level कि they need to feel the need to lie about these things. I think वही वो डेटा पॉइंट कलेक्ट करने जैसी बात हो गई. इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय प्योर इंट्यूशन आप डेटा की तरह उसको ट्रीट करो. हाँ क्योंकि आई थिंक और जैसे मुझे लगता है कि हम दोनों थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा है. तो आई थिंक हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करे तो हम लोग बहुत बिखर जाते हैं. तो वो थोड़ा इंट्यूशन फाइट करना होता है कि जस्ट बिकॉज समबडी इज बीइंग वेरी नाइस टू अस उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा वेटेज ना डालें.
राइट राइट पहले लाइक हाँ डेटा पॉइंट प्रोसेस करें देन वी मेक अ डिसीजन. तो इनिशियली लाइक वो ये कि फर्स्ट फ्यू इंटरेक्शंस में आई ट्राई टू बी एज न्यूट्रल इमोशनली एज पॉसिबल, बट आई एम ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, तो मेरे लिए भी थोड़ा हार्ड है वो. बट आई ट्राई कि फर्स्ट फ्यू इंटरेक्शंस में आई ट्राई टू बी एज न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल, एंड देन आई स्टार्ट डिसाइड वेदर आई वांट टू गेट इन्वॉल्व मोर और नॉट आफ्टर दैट. क्योंकि मुझे पता है द मोमेंट आई स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व आई विल गेट इमोशनल, तो एज अ फ्रेंड एज वेल. तो हाँ, फिर आप उस इमोशन में चले जाते हो कि मे बी इफ आई टेल दिस पर्सन मे बी दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग, और वो इमोशन मतलब दैट कैन बी लाइक अ ब्लैक होल, क्योंकि इतने मतलब हाँ, बड़े हाँ. इंसान को आप चेंज नहीं कर सकते ना, अगर 20 साल को याद हाँ, नहीं और वही मतलब और वो करना भी क्यों है, मतलब नॉट एवरीबडी इज माई प्रॉब्लम, राइट. राइट तो राइट हाँ, तो अगर मेरा किसी से कनेक्शन है ओवर टाइम हो गया है, मतलब आई नो देम फ्रॉम ईयर फॉर देम फॉर ईयर्स, एंड मतलब मे बी दे आर डूइंग समथिंग स्मॉल विच इज अननोइंगली दैट्स हर्टिंग मी, तब मैं उनको बता सकती हूँ. बट जिस इंसान से मैं बस मिली हूँ, लाइक वाई डू आई वांट टू टेक ऑन दैट प्रोजेक्ट ऑफ सॉल्विंग द इनसिक्योरिटीज, मतलब मेरी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स बहुत है. राइट 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 हाँ, तो सही and मुझे बोली just because somebody is being nice to me I don't have to feel obligated to them, because I don't know where the niceness is coming from. It can be coming from a very selfish place or whatever. राइट फ्रॉम तो मैनिपुलेटिव वही प्लेस और कहीं से भी आ सकती है वो. हाँ, तो वही just because somebody is being nice it's not my burden to like understand their issues or their insecurities. I be nice back to them on the face and just keep my distance psychologically, तो and physically as much as possible. तो सही है, काफ़ी अच्छी लगी डिस्कशन. आई थिंक अबाउट फ्रेंडशिप, मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, एंड ऑफ कोर्स देयर इज इंट्यूशन कि हम इंट्यूशन से भी मे बी डिस्कवर फ्रेंड्स, बट if someone who does not have a very strong intuition they can write down and define कि एक तो basic characteristics as a human उनको क्या अच्छे लगते हैं, और secondly where they want to go in life, उस हिसाब से who matches those ideas. And I think वही है कि me and Rohit were just talking about transactionality yesterday or day before, and we felt कि वही as you said कि हर relationship transactional होती है. इट इज़ जस्ट दैट कि वो ट्रांजैक्शनलिटी हिडन या मैनिपुलेटिव नहीं होनी चाहिए और अनफेयर नहीं होनी चाहिए. अगर वो है फेयर है और ऑन द टेबल है एंड बोथ पीपल एक्सेप्ट दैट ट्रांजैक्शनलिटी, तो फिर ठीक है. हाँ, मतलब वही मतलब आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. राइट राइट. It's like we get hungry and we eat. We can't be judgmental about the fact that we get hungry. राइट, सही है, ठीक है. आई थिंक अब भी डिस्कशन यहाँ एंड करते हैं. बहुत ही मज़ा आया डिस्कस करके. हाँ, सेम.